आज अखंड भारत दिवस के नाते हमारे छोटे छोटे बच्चों के साथ आज यह कार्यक्रम किया जा रहा है अखंड भारत, और साथ में ही इन्हीं बच्चों के द्वारा यह महापुरुषों का चित्र इन्हीं के द्वारा बनाया गया बच्चों को प्रेरणा देने के लिए। आज इस कार्यक्रम को इग्नू परिसर के कन्वेंशन सेंटर में यह किया जा रहा है। देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ एक जलाइए, एक। आज हम अखंड भारत दिवस मनाने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे दीप जलाए हैं और साथ ही हमारे गणमान्य उपस्थित हैं बाबा साहब अम्बेडकर, जो कि इग्नू के अंदर में है, जो परिसर में आज का जो कार्यक्रम है वह हुआ है। और उन्हीं के बीच में कुछ शब्द आज के अखंड भारत के विषय में उनसे कुछ जानकारी लेंगे। आज यह क्या कार्यक्रम हुआ है और उसके बारे में वो क्या आगे बताते हैं। जी, अपना पहले परिचय। मैं डॉक्टर आलोक चौधरी, रजिस्ट्रार इग्नू। आज हम विभाजन की विभीषिका के का श्रद्धांजलि में हम स्मरण दिवस मना रहे हैं। मैं सर्वप्रथम भारत सरकार, विशेषकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि जो एक लोगों का दर्द कई वर्षों से छुपा दिया गया था, उन्होंने पुनः हमें उसका स्मरण करना सिखाया है। क्योंकि ये हम अच्छे से जानते हैं कि अगर हम गिरते हैं और गिरने को भूल जाते हैं तो हम फिर दोबारा गिरने की इंतज़ार करने लगते हैं। और यही इसी का उदाहरण है। अगर हम देखें तो कश्मीर में हमारे लोगों के साथ पलायन हुआ, अत्याचार हुआ, क्योंकि हमने विभाजन की विभीषिका से सीखा नहीं था, सबक नहीं सीखा था, इसीलिए हमको ये दोबारा ये दंश झेलना पड़ा। तो हमें अपने जितने हमको दंश दिए गए हैं, घाव दिए गए, अगर हम उनको याद नहीं करेंगे, हम अगले घाव के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। इसके बारे में मैं आपको ये बता दूं, एक जब समय था जब ये अखंड भारत हिंदू कुश यानी अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक फैला हुआ था और एक तरफा हमारा राज हुआ करता था। तत्पश्चात धीरे धीरे मुगल आक्रांताओं ने, क्योंकि हम लोग आपस में एक नहीं थे, हमने समरसता नहीं था और हम लोग बहुत समृद्धशाली थे। एक ज़माने में भारत की जो वर्ल्ड इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन में 28% पार्टीशन होता था, आज वो कुछ पॉइंट में बचा है। इसलिए हम लोग सोने की चिड़िया कहलाते थे और आक्रांताओं के लिए हम बहुत सॉफ्ट टारगेट बने। क्योंकि हम लोगों में एकता नहीं थी और समृद्धि के उसमें हमें आक्रामकता खत्म हो गई थी, जिसका अभाव हम आज भी देखते हैं। तो इसका लाभ उठा के हमको वर्षों तक मुगलों ने गुलाम बना के रखा। इसके बाद अंग्रेज आए, उन्होंने हमारा इकोनॉमिक और सांस्कृतिक और एजुकेशनल सारी हमारी जो हेरिटेज थी उसको छीन लिया और हमको एक तरीके से कंगाल कर दिया हर तरीके से। और हम ये समझने में मजबूर हो गए कि साहब हम लोग को कुछ नहीं आता। अगर कोई पढ़ा लिखा है तो वो अंग्रेजी जानता है, जिसको अंग्रेजी आती है वही पढ़ा लिखा है। कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक या गणितज्ञ है तो वो पढ़ा लिखा नहीं है। तो हम लोगों की जो सोच में संकीर्णता आई, इसमें अंग्रेजों का बहुत बड़ा रोल था। साथ ही ये जो विभीषिका हुई, आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि दशकों तक हमने स्वतंत्रता संग्राम में लड़ाई लड़ी, उसमें जितने लोगों ने शहादत दी उससे कई गुना ज़्यादा लोग, जब हमारा विभाजन हुआ धर्म के आधार पे, उसमें हम लोगों ने एक दूसरे को मार दिया। हमको अंग्रेज खुद नहीं मार पाए, लेकिन हमने एक दूसरे को उससे कई गुना मार लिया। इससे हमें सबक सीखने की ज़रूरत है और आज हमें अपने आप को सशक्त करना होगा कि हम आज भी ऐसी कोई स्थिति आए तो हम कैसे उस चीज़ को दोबारा दोहराने नहीं देंगे और हम ताकतवर बन के, हम निरीह होके अपने को मरने कटने नहीं देंगे। हमें अपने आप को सशक्त बनाना है। हमारी सशक्त होने से ही भारतवर्ष सशक्त होगा। क्योंकि आज भी जो कई बड़े
देश हैं, अमेरिका हुआ, इंग्लैंड हुआ, इंग्लैंड में हमारे हिंदू हमारे जो भारतीय वंशी वही प्रधानमंत्री थे। आपके यूएस में भी यही चल रहा है, भारतवंशी के ही राष्ट्रपति बनने का चल रहा है। और ये सब जगह मान लिया गया है कि हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो किसी के ऊपर आक्रामकता नहीं दिखाता। वो सबको लेके अगर विश्व को कोई लीड कर सकता है तो वो हिंदू धर्म का पालन करने वाला ही लीड कर सकता है, क्योंकि हमारे धर्म में सबको अपने में समाने का भाव है। किसी के प्रति घृणा, किसी को खत्म करना, किसी को जबरदस्ती धर्मांतरण करना, ये हमारे धर्म में नहीं है। तो आज पूरा विश्व हमारे धर्म को मान रहा है, सम्मान दे रहा है। अब बारी हमारी है, हम अपने आप को पहचानें, अपनी संस्कृति के बारे में अध्ययन करें, अपने पुराण, हमारे पुराने जो भी हमारे पुराण हैं, हमारे ग्रंथ हैं, महाभारत, गीता की हमारी प्रतियाँ दी जा रही हैं, हम उसको पढ़ें, जिसके कारण जिसको कि नष्ट करने में मेरे ख्याल खिलजी को भी 6 महीने लग गए नालंदा यूनिवर्सिटी की जो ग्रंथालय था उसमें आग लगाने में। तब तक हमारे ग्रंथ इतने ज़्यादा समृद्ध थे, वो जल गए। आज ठीक है, हम ये स्थिति है कि हमारे पास सबूत तो है कि आज का जो एडवांस एयरक्राफ्ट है, हमारा जो पुष्पक विमान हमारे ग्रंथों में था, आज हम उसी पे पहुंच गए हैं टेक्नोलॉजी से। लेकिन चूंकि हमारी संस्कृति, हमारे ग्रंथ और हमारी तकनीक को जला दिया गया, इस कारण से हम पिछड़े हैं। अब हमारे ये दायित्व होता है कि हम नई तकनीक को भी अपनाएं, पुरानी तकनीक को भी खोजें, क्योंकि वो हमारी धरोहर है। और हम सर्वशक्तिमान बन के विश्व गुरु के रूप में विश्व को अपना मार्गदर्शन दें और विश्व में एकता का भाव लाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। 16 अगस्त को हम एक भव्य एक कार्यक्रम मंडी हाउस में करने जा रहे हैं। उसके पीछे क्या कारण है कि हमने आज करने की नौबत आ गई है। इतने सारे हिंदुओं को वहाँ पे इकट्ठा करने के लिए इकट्ठा किया जा रहा है। और बंगाल में इस तरह की क्या व्यवस्था चल रही है कि जो अभी बांग्लादेश में जो चल रहा है उसके पीछे क्या कारण है, और हम उसके लिए अब क्या हमारे कुछ उसके विषय में आप कुछ क्या कहेंगे? ये सबसे पहले यहाँ पर उनका आक्रमण भारत में होना था। भारत बहुत बड़ा था, इसलिए वो लोग नहीं कर पाए। इसलिए छोटे छोटे राज्य जैसे नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, वहाँ अल्पसंख्यक होने के कारण वो पीड़ित कर रहे। बांग्लादेश में इस तरीके से छोटे बच्चों को भी नहीं देख पा रहे, ना बड़े लेडीज महिलाएं नहीं और पुरुषों को नहीं। सामान चीज़ें तो चोरी हो रहे, उसके साथ साथ बलात्कार भी कर रहे। छोटे छोटे बच्चों को अंग काट रहे, आंखें निकाल रहे, हाथ काट रहे, पैर काट रहे। तो इस तरीके से हमारा हिंदू को समाप्त करने में ऐसे मूर्खता दिखा रहे। हिंदू समाप्त हो गए तो वो भी एक दिन समाप्त हो ही जाएंगे। हिंदू समाप्त नहीं होगा तो हमारा उस चीज़ को रोकने के लिए हम लोग यहाँ पर महिला शक्ति मोर्चा के माध्यम से हम लोग यहाँ सुबह मंडी हाउस से सुबह 11 बजे से लेकर 12 बजे तक हमारे यहाँ से लेकर और जंतर मंतर तक हम लोग रैली कर रहे हैं। मुँह पर पट्टी बांधकर और काला पट्टी हाथ पे बांधकर हम मार्च कर रहे। हम सुरक्षित है इसलिए कि हमारा देश में भव्य संतगण भी है और मोदी जी भी है। तो हम समाज के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? समाज के लिए हर महिलाओं को जागरूक होना चाहिए और सभी महिला अपने अपने बच्चों के साथ भी आगे तो कम से कम बच्चों को अभी से सिखाना चाहिए। जैसे जय भवानी जय शिवाजी की तरह भारती बने और ये माता सीता बने। सभी लोगों को अपने बच्चों को शिक्षण देने के लिए माता एक घर से बाहर निकलना चाहिए। अगर हम अभी नहीं निकल पाए तो फिर कल को हमारे बच्चों के भविष्य हमारे हाथों से ही खराब हो जाएगा। हम इतना कठोर निर्णय लेना ही पड़ेगा। कुछ दिन तक के लिए हम तलवार भी सीखना पड़ेगा, लाठी भी सीखना पड़ेगा। आगे कभी भी किसी चीज़ के लिए निडर रह के हम लोग आगे बढ़ना चाहिए। अपने बच्चों को भविष्य भी दिखाना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रोटेक्शन ये है कि हम डर के हमारे घर में बैठ जाते हैं तो ये लोग आक्रमण यहीं पर भी कर सकते हैं। तो ये नहीं कि हम लोग ऐसी छोटे रैली में जाना है, अपना प्रदर्शन करना है। बांग्लादेश में भी ऐसी हिंदू मारने के बाद प्रदर्शन किया था
तो प्रदर्शन किया है, एक के बदले में 10 लोगों को निपटाने की क्षमता हमारे अंदर आना है। सबसे पहले महिलाओं को आना चाहिए। महिलाओं को सबसे ज़्यादा आ गया तो अपना पूरा परिवार को संभाल सकते हैं। तो मेरा निवेदन है सारी महिलाएं घर से बाहर निकलें, एक दिन के लिए अपना थोड़ा प्रदर्शन करना है, बाहर जाना है, मौन में ही जाके प्रदर्शन करना है। बेटियों को भी सिखाना है, शिक्षा सिखाना है। बच्चे आजकल बच्चे क्या बोलते हैं, ये मॉडर्न है, ये सब फालतू चीज़ है समझते हैं, क्योंकि हम सिक्योर में हैं, सिक्योरिटी हमारे अंदर है। जैसे हम सोचते हैं हाथ पैर काटने के बाद गर्दन काटना आसान हो जाता है, तो हाथ पैर काटने से पहले ही, गर्दन काटने से पहले हाथ पैर की तो बचाओ। तो हम सबसे निवेदन करते हैं सभी बहनें घर से बाहर आ जाएं, एक दिन तो समय देना ही पड़ेगा अपने लिए, अपने देश के लिए, सिर्फ परिवार के लिए हम ये कर रहे हैं। हर जन्म के लिए मातृभूमि हमारे साथ रहते हैं, मातृभूमि के लिए हम हर जन्म में आना है, किसी ना रूप में हमारे साथ मातृभूमि रहते हैं, तो उनके लिए हमें करना है, हमारा दायित्व है, कर्तव्य है। ठीक, धन्यवाद।